Sunshine. गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं सुबह सुबह नहा धो के हो गई रेडी। और घर पे सिर्फ मम्मी थी और मैं थी, तो दो ही लोग थे। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, तो बताओ दोस्तों, ऐसे मौसम में किसका मन नहीं करेगा कुछ चटपटा बनाने को। तो मेरा भी बनाने का बहुत मन हो रहा था। तो बस मैं ऐसे ही किचन में पहुंच गई और मेरा पास्ता बनाने का मन था, जो मैंने बहुत टाइम से नहीं खाया था। तो मैं ढूंढ रही थी पास्ता का पैकेट। आपके साथ भी होता होगा, जब भी आपको कुछ बनाना होता है तो वो ढूंढते रह जाओ लेकिन नहीं मिलता है। फाइनली मुझे मिल गया पास्ते का पैकेट, बहुत सारे डिब्बे खोलने के बाद। और मेरी कसरत भी हो गई इसी बहाने। तो बस पास्ता मिलते ही मैं खुश हो गई और सारे डिब्बे जैसे कि तैसे रख दिए। नहीं तो बेकार की मेहनत बढ़ जाएगी फिर किचन समेटने की। यहाँ पर पास्ता लेकर मैं तैयारियों में लग गई। सारी सब्जियाँ मैंने बटोरी, जो भी मैं बना सकती थी काट सकती थी। फिर मैंने गाजर छोटी छोटी काटी, और उसके बाद मैंने काटा शिमला मिर्च, धनिया वगैरह, मिर्च वगैरह। मेरे पास भुट्टा भी रखा हुआ था, जो कि वेस्ट ही हो रहा था, फिट जाता एक दो दिन बाद। तो मैंने उसमें से उसके स्पॉन्स निकाल लिए और उसको पास्ते के साथ ही साथ में बॉईल करने को रख दिया। तो यहाँ पर मेरी सब्जियाँ मैंने धीरे धीरे करके सारी काट ली हैं। गाजर, शिमला मिर्च, धनिया, मिर्च। और एक चीज़ तो मैं भूल गई, जो मुझे लास्ट में याद आई, तो थी मटर, जो कि मैं लेकर आई थी लेकिन मैंने काटी ही नहीं, मुझे याद ही नहीं रही। क्या आप लोगों के साथ भी होता है, जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो कुकिंग करते हैं और जो वीडियोस शूट करते हैं, उनके साथ भी ऐसा होता होगा कि वो कुछ बनाने चाह रहे हो और शूटिंग और बनाने के चक्कर में कुछ एक आध चीज़ वो भूल ही जाते हैं। तो इस तरह से मैं भी अपने पास्ते में मटर डालना भूल गई, जो कि मुझे अच्छा लगता है। पास्ता हो या मैगी, उसमें मुझे सारी सब्जियां डालना बहुत अच्छा लगता है। और ये मैं अपनी सब्जियों को फ्राई कर रही हूँ। और जैसे ही सब्जियां मेरी हो रही हैं, मेरे साइड में मैंने पास्ता रखा हुआ है। यहाँ पर मेरी सब्जी हो रही है एक साइड, और दूसरी गैस पर मेरा पास्ता भी बॉयल हो रहा है। और काली मिर्च का स्वाद तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, फिर चाहे वो खिचड़ी हो साबूदाने की, या पास्ता हो, या कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो मुझे काली मिर्च बहुत अच्छी लगती है। ये पास्ता मेरा पूरी तरह से बॉयल हो गया है, इसको मैंने नाइफ से चेक कर लिया और ये अच्छे से बॉयल हो गया था। और बचे हुए घी में मैंने डाला मैदा, 2-3 चम्मच। मैं पैकेट से ही डाल रही हूँ, मुझे अंदाज रहता है, ज़्यादा नहीं डलता है मुझसे। तो मैंने उसमें डाला मैदा, और उसको मैंने फटाफट से कलछी से चलाया, नहीं तो लम्स पड़ जाते। और गैस को मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि मैदा जल जाता है बहुत जल्दी। इसमें मैंने दूध डाला, जब मैंने दूध डाल लिया उसके बाद मैंने चलाया, और उसके लम्स वगैरह नहीं पड़ने चाहिए, इसलिए मैंने गैस बंद कर दी थी। और फिर मैंने चलाने के बाद फिर गैस खोली। इससे मेरे जो वाइट सॉस जो मैंने बनाया था मैदा और दूध डालकर, वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बन रहा था। और मैंने थोड़ा सा पानी भी डाला, क्योंकि जब गाढ़ा हो जाता है दूध तो उसमें लम्स बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो मुझे बस इसी में थोड़ा सा डर लगता है, तो मैंने फटाफट से थोड़ा सा पानी ऐड किया। और ये जब बनता है तो बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आती है। और ये मैंने सब्जियां निकाल ली थी, जो कि फ्राई हो चुकी थी, मैंने प्लेट में निकाल ली है। और इसका ही जो बचा हुआ घी था, उसी में मैंने मैदा और दूध डालकर वाइट सॉस बनाया है। मेरी तरफ से एक एडवाइस है, जब भी आप वाइट सॉस बनाओ इस तरह से मैदा और दूध डालकर, तो गैस को हमेशा धीमा रखो या बंद कर दो अगर कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है। उससे क्या होगा, आपके वाइट सॉस में कभी भी लम्स नहीं बनेंगे, क्योंकि लम्स बनते हैं तो पास्ते का पूरा स्वाद, पूरा मज़ा ही किरकिरा हो जाता है। तो मैंने थोड़ा सा दूध और डाला है वाइट सॉस में, कंसिस्टेंसी के हिसाब से। और जब दूध में चलाती हूँ तो थोड़ा सा पानी भी डाल देती हूँ, क्योंकि उसको बहुत जल्दी जल्दी चलाना होता है, जिससे लम्स ना बने। तो दूध उसके साथ इसको मिक्स करती जा रही थी, और ये देखिए कितना स्मूथ बन के तैयार हो गया है। यहाँ पर पास्ता बॉयल हो चुका था, जो कि मैंने अलग निकाल लिया था। और स्वीट कॉर्न भी मैंने साथ में ही डाल दिए थे, तो वो भी बॉयल हो चुके हैं। और एक ही उबाल में पास्ता और स्वीट कॉर्न्स दोनों ही बॉयल हो गए थे। देखिए किस तरह से एकदम खिले खिले पास्ता बना है। और इसको मैंने डाल दिया था कढ़ाई में, जहाँ पर मेरा वाइट सॉस बन के रेडी हो चुका था। उसी वाइट सॉस में मैंने सब्जियों को और पास्ता को मैंने डाला। पहले मैंने पास्ता डाला, उसके बाद मैंने सब्जियां डाली फ्राई की हुई। और ये मैंने कैमरा सही से रखा ही नहीं था, तो इसकी क्लिप आपको मैं दिखाई नहीं पाई, इसमें मैं ही दिख रही हूँ। तो यहाँ पर मैं वाइट सॉस में सब्जियां और पास्ता दोनों डालकर चला रही हूँ।
और ऊपर से आप इसमें नमक डाल सकते हो, या फिर जब सब्जियां फ्राई करो तभी नमक डाल लो। आप दूध और जो व्हाइट सॉस जो आपने बनाया है उसमें डायरेक्ट नमक मत डालिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका वो जो व्हाइट सॉस बना है उसमें कुछ उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए मैं दूध की चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ ज़्यादा। कुकिंग एक तरह से थेरेपी होती है, किचन में अपने साथ वक्त बिताना और किसी रेसिपी को बनाना और उसमें अपना माइंड को ऑक्यूपाई करना, और डेली कुछ भी करो तो उसकी वीडियोस बनाना। यहाँ पर मैंने सैंडविचेस भी बना रखी हैं। मैंने सैंडविचेस में मक्खन लगाया है, काली मिर्च लगाई है और पनीर के स्लाइसेस थे वो मैंने डाले हैं, और इसमें कुकुम्बर के स्लाइस भी डाले हैं। तो इस तरह से मैंने अपनी सैंडविच रेडी। कल मंडे फास्ट है तो मैंने सोचा आज अपनी क्रेविंग्स को कंप्लीट कर लूँ। और आप लोगों के साथ भी यही होता है व्रत के एक दिन पहले कि आप भी ऐसे ही बनाते हो चटपटा सा। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को अपना प्यार दीजिए।